बात करते हैं ओडिशा की। सर्वे के नतीजों से पहले आपको बता दें कि ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। चुनाव मैदान में बीजेडी अकेले कूदी है इस दफे। यहां तीसरे मोर्चे पर नवीन पटनायक के रुख पर सस्पेंस बना हुआ है। नवीन का अच्छा प्रदर्शन उनकी राष्ट्रीय साख बढ़ा सकता है। वहीं बीजेपी को भी उड़ीसा में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब बात सर्वे के नतीजों की। उड़ीसा के लोग राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज पर क्या राय रखते हैं? 38% लोग राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो वहीं 10% लोग केंद्र सरकार के कामकाज से खुश हैं। क्या केंद्र में यूपीए को एक और मौका मिले? इस सवाल पर 27% लोग पक्ष में दिखे, जबकि 66% लोग इसके खिलाफ थे। क्या है ओडिशा के चुनावी मुद्दे? सर्वे में सबसे ज्यादा 25% लोगों ने विकास को चुनावी मुद्दा बताया, 12% लोगों के लिए महंगाई, 11% लोगों के लिए भ्रष्टाचार, जबकि 5% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुनावी मुद्दा माना। अगर अभी चुनाव हो तो ओडिशा में किसको कितने वोट मिलेंगे? सबसे ज्यादा 34% वोट बीजेडी के खाते में जाते दिखे। वहीं दूसरे नंबर पर 30% वोट बीजेपी को और तीसरे नंबर पर 26% वोट कांग्रेस को मिलते दिखे। ओडिशा की कुल 21 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? मार्च में हुए सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 10 से 16 सीटें बीजेडी के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी को 3 से 7 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इससे सवाल सीधा साधा ये उठता है, कुमार केतकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास सालों साल से मुद्दा रहा है, बल्कि वहां तो कालाहांडी जैसे इलाकों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो सूखा है वो एक इंडस्ट्री है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। नवीन पटनायक कह चुके हैं कि किसके साथ जाएंगे, तीसरे मोर्चे के बारे में क्या ख्याल है, ये चुनाव के नतीजों के बाद जाहिर होगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी ऑप्शंस खुली रखी हैं और विकास का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ। आपका कमेंट? लेकिन मुझे लगता है विकास का जो मुद्दा है वो भी चर्चा में और मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स में ज्यादा, और ज्यादातर आजकल ने नरेंद्र मोदी ने में वो सवाल लाया है। लेकिन कभी भी कौन से भी इलेक्शन में कोई लोगों को आप पूछो तो कोई कहने वाला है कि मुझे विकास नहीं चाहिए। विकास का मुद्दा तो है ही। विकास के लिए तो हम चुनते हैं लोग, जो गवर्नमेंट को हम चुनते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार हटाने के लिए और महंगाई हटाने के लिए नहीं चुनते हैं। हमको रोड्स चाहिए, ट्रेन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, जॉब्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। इसके लिए तो वो विकास ही है ना। विकास का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री चाहिए, जॉब चाहिए जी। तो मुझे लगता है ये विकास की जो चर्चा है ना, उसको बहुत एकेडमिक फेतिश बन गया है अभी। और यह एकेडमिक फेतिश है, हमको विकास चाहिए, इसके लिए हमको मोदी चाहिए, बीजेपी चाहिए। जैसा कि बाकी लोगों ने 66 ईयर्स में कोई विकास हुआ ही नहीं है। बाकरा रंगल भी विकास था, भिलाई रूरकेला भी विकास था। अच्छा, अगर आप सब विकास ही था ना। और जब नेहरू जी घूमते थे पूरे दुनिया में, तब क्या कहते थे? हमको विकास चाहिए, इसके लिए हमको वोट दीजिए। विकास लोग देते थे ना वोट। विकास को मुद्दा ना माना जाए, मानकर चला जाए कि विकास तो चाहिए ही नहीं, लेकिन इसको थोड़ा चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसी कौन सी बात हुई है जो महाराष्ट्र में हुई नहीं है? एक सेकंड, इसको या दूसरे कोई राज्यों में। मुझे नहीं लगता विकास का मुद्दा है ना, बहुत एकेडमिक और फेतिश बन गया। आपकी बात को सॉरी सर, एक सेकंड, आपकी बात को कंक्लूड करने के लिए कृपया ये बताएं कि इस वक्त इंडियन वोटर किस मुद्दे को ध्यान में रख के डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर वोट करने का मूड दिख रहा है? मुझे लगता है जो इसमें नहीं आ रहा है, पीपल आर फटीग्ड विद द प्रेजेंट सिस्टम और सब उनको चेंज चाहिए। और चेंज जब चाहिए, चेंज क्यों चाहिए? नहीं, चेंज इसके लिए चाहिए कि फटी हो गया, अभी आप बहुत हो गया। आप ये भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मुद्दे, पब्लिक बोर हो गई है इसलिए बदलना। जब से मैं पॉलिटिक्स जानना और मीडिया में आ गया, तब से मैं महंगाई सुन रहा हूँ, तब से मैं भ्रष्टाचार सुन रहा हूँ। मैं 67 में स्टूडेंट मूवमेंट में था, तब भी मतलब कॉमरेड डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, चेंज फॉर द सेक ऑफ, आप कह रहे हैं चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। एट द मूवमेंट, नो वेट, चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। नहीं, आपने जो कहा कि विकास तो हमेशा ही मुद्दा रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यह है कि विकास कौन कैसे डिलीवर कर रहा है। विकास और गवर्नेंस, आखिरकार लोकतंत्र में आप सरकार चुनते हैं तो इसीलिए चुनते हैं कि सरकार ठीक से चले। जब उसको मुद्दे के रूप में कोई सर्वे रखता है या कोई सर्वेयर लोगों से पूछता है, तो प्रिसाइसली सवाल यही होता है कि विकास कौन बेहतर ढंग से करेगा, गवर्नेंस कौन बेहतर ढंग से करेगा, इस अर्थ में मुद्दा है। और ये मत भूलिए कि हमारे यहाँ कुछ समय पहले चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, अब नहीं है। इसलिए विकास तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो एक चीज विनोद जी मुझे बहुत रोचक लग रही है और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर विचार करें कि इसमें मोदी जो है, मोदी वो एक मुद्दा है 5% लोगों के लिए। हाँ। मैं चाहूंगा कि संजय थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि किस अर्थ में। मुझे लगता है विकास का जो यहाँ मुद्दा है उसका एक पॉजिटिव कोनोटेशन है। आप देखिए, अगर बीजेडी के सीटों को, पिछली बार भी उनको 14 सीटें थी और उनके लेफ्ट
फ्रंट उनके पार्टनर थे पिछले 2009 के चुनाव में, तो 15 सीटें उनके पास थी, 14+1। इस बार भी अगर आप देखें वोटों का प्रतिशत उनका बहुत गिर नहीं रहा, 2-3% मामूली गिरावट दिखाई पड़ रही है 2009 से। और अगर सीटों का आकलन देखें तो लगभग उनको 14-15 सीटें, 12-13 सीटें इस बार भी बीजेडी को आती हुई दिखाई पड़ती हैं। एक आंकड़ा जो विनोद दुआ जी ने पढ़ा कि 38% लोग सरकार के, राज्य सरकार के कामकाज से खुश हैं। तो मैं इसे एक पॉजिटिव वोट मान रहा हूं यहाँ पे बीजेडी के लिए, और इसी के लिए बीजेडी का ना तो वोट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ना उनकी सीटें कम दिखाई पड़ती हैं जी। तो यहाँ विकास का जो लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरह का विकास इन्होंने किया, इसी के लिए हमें इसी पार्टी को वोट देना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। कौन बनेगा पीएम? इस सवाल पर ओडिशा के लोगों ने जो राय सामने रखी उसके मुताबिक 40% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के पक्ष में थे। इसके बाद 21% लोग राहुल गांधी को, 11% लोग सोनिया गांधी को और 14% लोग नवीन पटनायक को पीएम बनाने के पक्ष में दिखे। क्या नवीन पटनायक पीएम बन सकते हैं? ओडिशा के 36% वोटरों को लगता है कि पटनायक पीएम बन सकते हैं, लेकिन 31% ऐसा नहीं मानते। जब यही सवाल बीजेडी वोटरों से किया गया तो 41% ने कहा कि पटनायक पीएम बन सकते हैं, जबकि 16% बीजेडी वोटरों ने इससे इनकार किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय कि अगर 5% लोग, जैसे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कह रहे थे, पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को, और इतने ज्यादा लोग उसको प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं, 40% लोग आपने बताया 5% के लिए वो मुद्दा है, मैं जानना हाँ, चाहता हूं वो एक सवाल, तो 5% के लिए मुद्दा है और 40% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के पक्ष पीएम देखना चाहते हैं। ये कैसे आप हाँ, ये समझाएंगे? disequilibrium है। हाँ, ये जरा समझाइए। देखिए, चुनाव में जब लोग वोट देते हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दा उनके मन पे हावी नहीं होता, अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उनके मन में जो स्पष्ट हमारे सर्वे से दिखाई पड़ रहा है। विकास मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और अन्य चीजें। और उसमें 5% ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वोट देने के लिए सबसे निर्णायक मुद्दा उनके दिमाग में क्या है, वो कहते हैं मोदी का प्रधानमंत्री होना। अब दूसरा एक सवाल है जिसमें कहते हैं लोग, आप प्रधानमंत्री किसे बनना देखना चाहते हैं? उसमें जो रियलिस्टिक जो ऑप्शंस है, जो उनको दिखाई पड़ता है, उसमें ऐसे लीडरों के या ऐसी चीजों के जिक्र नहीं होगा जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो आमतौर पे एक हवा है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सबसे बड़ी दावेदारी मोदी की है, इसी के लिए बहुत सारी संख्या में लोग कहते हैं मोदी प्रधानमंत्री बने। जी, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे असम के